शून्य का इतिहास भाग 8 गंगाधर की गाथा की शुरुआत। शून्य था, न समय, न दिशा, न ध्वनि, बस एक असीम शांति जो इतनी गहरी थी कि मानो अस्तित्व ही न हो। फिर अचानक वह क्षण आया जिसे आज हम सृष्टि का आरंभ कहते हैं। ब्रह्मांड के उस अंधकार में एक कंपन उठा। वह कंपन धीरे धीरे गूंज में बदला, गूंज एक गर्जना में, और फिर हुआ सृष्टि का महाविस्फोट। ऊर्जा के उस महासागर से सबसे पहला जन्म हुआ प्रकाश का। वह प्रकाश बिखरा, फैला, दौड़ा और हर ओर छा गया। उस प्रकाश से पहला नक्षत्र बना, फिर दूसरा, फिर असंख्य। तारों की इस पहली पीढ़ी ने ब्रह्मांड को चमकाना शुरू किया। और फिर आया सूर्य। सूर्य का जन्म एक अग्नि ज्वाला जैसा था। उसकी लपटें कई करोड़ मील तक फैली। उसने अपने चारों ओर घूमते धूल और गैस के कणों को अपनी ओर खींचा। धीरे धीरे वह धूल एक गोले में बदल गई। वह गोला ठंडा हुआ, पिघला, फटा और अंत में शांत हो गया। और जन्म हुआ हिंद का। हिंद, यह वही स्थान था जहां भविष्य में जीवन, प्रेम, युद्ध, धर्म और वीरता की कहानियां लिखी जाने वाली थीं। हिंद की सतह पर बारिश हुई, महासागर बने, नदियां बहने लगी। पहली हवा चली, पहला बादल गरजा, जीवन ने अपनी पहली सांस ली। हजारों साल बीते, पेड़ पौधे उगे, जीव जंतु आए, और फिर आया मनुष्य। मनुष्य ने आंखें खोली और पहली बार आकाश की ओर देखा, तारों को देखा, सूर्य की किरण को महसूस किया और समझा कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर एक रहस्य है। युग बीतते गए, मनुष्य ने आग जलाई, आश्रय बनाए, भाषा सीखी। फिर आया वह समय जब ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने अपने ध्यान और तप से ब्रह्मांड का ज्ञान पाया, वेदों की रचाएं गाईं, और इस धरती पर पहली बार ज्ञान का प्रकाश फैला। भारत, जो उस समय हिंद कहलाता था, पूरी धरती का हृदय था। यहां से ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, औषधि, शस्त्र और शांति का संदेश पूरे जगत में फैला। लेकिन यह कहानी ऋषियों की नहीं है। यह कहानी है एक बालक की, जिसका नाम था गंगाधर। गंगाधर का जन्म एक असाधारण रात्रि में हुआ। उस दिन आकाश में दुर्लभ ग्रह योग बना हुआ था। चंद्रमा पूर्ण था, सूर्य और शनि आमने सामने थे, और आकाश गंगा की सबसे तेज तारा पंक्ति हिंद के ऊपर चमक रही थी। जब उसका जन्म हुआ तो गांव के लोग कहते थे कि पूरे आकाश में एक अनोखी रोशनी फैल गई, जैसे स्वयं सूर्य ने उस बालक का स्वागत किया हो। गंगाधर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसकी ताकत किसी जवान आदमी जैसी थी। वह अपने से बड़े बच्चों को भी कुश्ती में हरा देता। गांव वाले कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन समय का चक्र बदला। जैसे ही गंगाधर 10 साल का हुआ, उसकी सारी ताकत अचानक खत्म हो गई। वह जो कभी गांव का सबसे ताकतवर बालक था, अब सबसे कमजोर बन गया। वह दौड़ भी नहीं पाता, जरा सा काम करने पर थक जाता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बच्चे उसका नाम बिगाड़कर बुलाते। गंगाधर चुप रहता, पर भीतर से वह टूट चुका था। उसके माता पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वे रोज उसे कहते, बेटा हार मत मानो, मेहनत करो, एक दिन सब ठीक होगा। गंगाधर भी रोज कसरत करता, दौड़ता, ध्यान लगाता, पर कुछ नहीं बदलता। दिन गुजरते गए और गंगाधर के मन में अंधकार गहराने लगा। उसे लगा कि शायद उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन निराश होकर वह अकेले जंगल की ओर निकल गया। वह तय कर चुका था कि वह वहीं अपनी जान दे देगा। जंगल घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गंगाधर चलता गया, चलता गया। तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के बीच में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। वह ग्रंथ चमक रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गंगाधर ने हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ। तभी एक तेज रोशनी फैली। गुफा में एक आवाज गूंजी, हे बालक, तू खोने नहीं आया है, तू पाने आया है। यह ग्रंथ है अथर्ववेद, औषधियों और चिकित्सा का ज्ञान। तुझे अपनी शक्ति फिर से पानी है, और वह शक्ति तुझे इस ज्ञान से ही मिलेगी। गंगाधर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ग्रंथ को उठाया और प्रण किया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस ज्ञान को सीखूंगा, अपने शरीर को मजबूत करूंगा, और एक दिन इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई मेरे परिवार या मेरे लोगों को चोट ना पहुंचा सके। गुफा की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन गंगाधर की आंखों में अब नई आग जल। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, जंगल का माहौल बदल चुका था। पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। गंगाधर ने पहली बार डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से अपनी मुट्ठी बांधी।
लेकिन तभी झाड़ियों से एक काली परछाई निकली। वह कौन था, मानव या कुछ और?